तो दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अपना इंडिया। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये गेहूं की फसल लगी हुई है। तो दोस्तों हमारा चैनल में दिखाने का मकसद ये रहता है कि हमारे देश का जो किसान जो भी क्रॉप पैदा करता है उस क्रॉप में उसका क्या लगा होता है, उसकी इसमें मेहनत लगी होती है, उसकी इसमें पूंजी लगी होती है, उसकी उम्मीदें लगी होती हैं। और किसान हमेशा ये सोचता है कि हमने जो इसमें लगाया है तो इससे हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। और इसमें किसान को बहुत रिस्क भी होता है क्योंकि फसलों में बहुत सारी बीमारी आती हैं और बहुत से कीड़े लगते हैं। कभी पानी समय पे मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी खाद डालनी पड़ती है तो उस खाद का क्या रिज़ल्ट आएगा, क्या नहीं आएगा। ये किसान बहुत सारी चीज़ों से जूझते हुए इस फसल को पैदा करता है। आखिर में जब किसान इस फसल को पैदा करता है तो उस फसल का मूल्य क्या मिलता है किसान को? मूल्य वो मिलता है जो मार्केट में मूल्य तय है। तो किसान ने लागत लगाई, जैसे किसान का मान लिया कि ये 2-4 बीघे का 6 बीघा का खेत है, तो किसान को आखिर में उससे क्या मिलने वाला है? क्योंकि किसान ने लागत बहुत लगाई, मेहनत लगाई और उसके बाद में किसान को बहुत सारी उम्मीदें हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि किसान रिस्क से जूझता है और उस रिस्क से जूझने के बाद में किसान को कभी बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी मिलता है और कभी रिज़ल्ट नहीं भी मिलता है। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग बात करते हैं कि आखिर किसान की जो उम्मीदें हैं वो कैसे पूरी हों, किसान की आमदनी कैसे पूरी हो, क्योंकि हमारी सरकार कहती है किसान की आमदनी दुगनी हर हाल में होनी चाहिए। लेकिन कैसे दुगनी हो? वो हर किसान के लिए तो नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ किसान ऐसे हैं जो बेचारे छोटे-छोटे किसान हैं, तो वो अपने बहुत ज़्यादा उनकी फसल भी नहीं होती है और उसका मूल्य उन्हें बहुत कम मार्केट में जो जा रहे हैं वो मूल्य मिल रहा है। बीच में बिचौलिए बैठे हैं, दलाल बैठे हैं, तो वो भी उसका मुनाफा उठाते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं और देखते हैं कि ये जो है क्रॉप लगी हुई है और हम सिर्फ इसलिए वीडियो दिखा रहे हैं। हमारा मकसद है कि हमारे देश के किसानों की आमदनी बढ़नी चाहिए, लेकिन कैसे बढ़ेगी? ये बात तो सभी करते हैं। तो हमारा बात करने का मकसद ये है कि किसान की आमदनी बढ़े तो कैसे बढ़े? क्योंकि किसान मेहनत करता है, लागत लगाता है, पूंजी लगाता है और उसके बाद में किसान को अपनी उम्मीदों से पूरी उसको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं जो उम्मीद किसान ने लगा रखी है। तो दोस्तों अब किसान को चाहिए कि जो भी ये क्रॉप हो रही है, जैसे कि अभी ये गेहूं लगा हुआ है, अभी कुछ दिन बाद ये पक जाएगा और पकने के बाद ये कट जाएगा। तो जब ये कट जाएगा तो इस फसल को किसान मंडी में लेकर जाएगा। मंडी में जब लेकर के जाएगा तो किसान को वो मिलेगा जो मार्केट में रेट तय है, मतलब उसे वो रेट नहीं मिलेगा जो कि मिलना चाहिए, क्योंकि किसान का अपना कोई रेट तो होता नहीं है। जैसे ही किसान ने अपना उत्पाद जो पैदा किया, अब उसका रेट मार्केट तय कर रहा है, तो किसान को पैसा ज़्यादा कैसा मिलेगा? क्योंकि मार्केट में अगर इसका 3,000 रुपये रेट है तो 3,000 ही मिलेगा। किसान को अगर चाहिए कि उसको ज़्यादा मिले तो कैसे मिलेगा? तो किसान को चाहिए कि अपनी इस फसल का जो वैल्यू एडिशन करे, प्रसंस्करण करे और प्रसंस्करण करे। जैसे कि ये गेहूँ है, गेहूँ का प्रसंस्करण करने के लिए किसान को चाहिए कि इसको मार्केट में मंडी में न बेच करके, अगर किसान के पास धैर्य है और सुविधा उसके पास है, अगर वो करना चाहता है तो इसकी वैल्यू एडिशन करे। वैल्यू एडिशन के लिए उसको प्रसंस्करण करना पड़ेगा और प्रसंस्करण करने के लिए उसको चाहिए छोटा सा सेटअप, जिसमें वो गेहूँ का आटा बना सकता है, गेहूँ का दलिया बना सकता है, गेहूँ का जो चोकर निकलता है उसका पैकेजिंग करके उसको भी जो फाइबर के रूप में बेच सकता है। और इसका और बहुत सारे उत्पाद बना सकते हैं, रेडी टू ईट इसके उत्पाद बनाए जा सकते हैं। और मतलब इस तरीके से तो होगा क्या कि किसान जब अपना प्रसंस्करण करेगा तो रेट किसान का होगा, और जब किसान का रेट होगा तब किसान को फ़ायदा मिलेगा। डायरेक्ट मंडी में बेचने से किसान को फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये बात किसान को समझनी होगी, और किसान जब समझेगा तब किसान की आमदनी बढ़ेगी, दुगनी होगी। और जो सरकार कहती है
कि किसान की आमदनी दुगनी होनी चाहिए, तब किसान की उम्मीदें पूरी होगी, किसान की आमदनी दुगनी होगी। डायरेक्ट इसको बेचने से किसान की आमदनी दुगनी नहीं होने वाली है। चाहे कुछ भी हो जाए, सरकार चाहे जितने वादे करे, वो वादे पूरे नहीं होंगे। वो वादे तभी पूरे होंगे जब किसान खुद चाहेगा। अब बात आती है, किसान चाहता तो है लेकिन करता नहीं है, क्योंकि उसके पास साधन नहीं है और इतना पैसा नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को कर पाए। तो इसमें किसान हैं, किसान जैसे छोटे-छोटे किसान हैं, उन किसानों को चाहिए कि वो अपना एक ग्रुप बनाएँ। जैसे कि 5 किसान, 10 किसान ऐसे अपना एक ग्रुप बनाएँ और उनके पास 2-2, 4-4 बीघा अगर ज़मीन है, तो वो ज़मीन मान लिया कि 5 किसान इकट्ठा हो गए और 4-4 बीघा ज़मीन है, तो उनके 20 बीघा हो गई और 2-2 बीघा है, तो 10 बीघा हो गई। तो उसमें जब क्रॉप आएगी तो वो उस फसल का जो उत्पादन होगा वो ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा होगा तो उसका प्रसंस्करण करना भी आसान रहेगा। जब प्रसंस्करण करेंगे आसान रहेगा तो उसका पैसा भी ज़्यादा आएगा तो उन सभी किसानों को इक्वल में बहुत अच्छा पैसा मिलने वाला है। जहाँ पर इस क्रॉप का मूल्य 2500-3000 रुपये मिलता है, वहीं पर इस क्रॉप का मूल्य पहुँच जाएगा 5000, 6000, 8000 तक पहुँच जाएगा। तो हमारे देश के किसान को समझना चाहिए कि उसकी आमदनी तभी बढ़ेगी जब वो अपनी फसल का वैल्यू एडिशन करेगा, इसमें वैल्यू ऐड करेगा, यानी कि अपना खुद का मूल्य तय करेगा। तब किसान इस फसल को बहुत अच्छे से बेच पाएगा और बहुत अच्छे से उपज ले पाएगा। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमारा एक संदेश है कि अपने देश के किसानों की आमदनी बढ़े और किसान खुशहाल हो। जब किसान खुशहाल होगा तभी देश खुशहाल होगा, क्योंकि ये सारा देश इन किसान की मेहनत पर टिका है। किसान मेहनत करते हैं तब लोगों को अन्न मिलता है, इसीलिए किसान को अन्नदाता कहा जाता है। तो दोस्तों, हमारा जो चैनल है अपना इंडिया, उसका सिर्फ यही मकसद है कि हमारे देश के किसानों को दिखाया जाए, उनको बारे में बताया जाए, ताकि हमारा जो किसान है वो खुशहाल हो और किसान की आमदनी बढ़े। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमारा चैनल देखते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर और कमेंट भी करिए, ताकि हमारे चैनल को थोड़ा ग्रोथ मिले, हम आपको आगे और नए वीडियो दिखा सकें। तो दोस्तों, धन्यवाद। इस छोटे से वीडियो में हमने थोड़ा सा बताने की कोशिश की है किसान की आमदनी कैसे बढ़े। तो देखते रहिए। धन्यवाद।